अच्छा भाई, तो कंट्रोलर्स हमारा टॉपिक है आज का। दोबारा से मैं स्टार्ट कर देता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जिसके मैंने दोबारा से ना उसको रिपीट कर देता हूँ। तो कंट्रोलर्स हमारा टॉपिक है आज का, और हम जरा ये भी देख लेंगे कि स्ट्रक्चर्स एमवीसी के जो है ना वो किस तरह वर्क कर रहे होते हैं। मैंने कोशिश ये की है कि मैंने टॉपिक्स को ज़रा मतलब ब्रेक करना शुरू किया है, ताकि वो ये कि हम ऑनलाइन में जो है ना वो टॉपिक्स को छोटा छोटा करके ब्रेक करके पढ़ें, वरना मैं मॉडल्स और कंट्रोलर्स एक क्लास में कराता हूँ, या फिर कंट्रोलर्स और फर्स्ट क्लास जो होती है वो एक साथ होती है। तो ज़रा प्रैक्टिकल भी होता है और फिर डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो उसकी साथ साथ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम ज़रा टॉपिक्स को ब्रेक कर करके पढ़ें। तो हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, मे बी आपको 1 घंटे में आप लोग शायद फ्री हो जाएं। लेकिन हाँ, उसके अगले 1 घंटे के अंदर हम कुछ जो है ना इसी को डिस्कस करेंगे, कंट्रोलर्स वगैरह ज़रा आप भी मुझे बना के दिखाएंगे। सही है, तो हम मतलब कोशिश करेंगे कि बोर ना हो आप लोग भी, हम मैं आप लोग भी बोर ना हो और मैं भी बोर ना हूँ क्लास में। ठीक है, तो कंट्रोलर्स टॉपिक है हमारा। हमारी क्लास के टॉपिक्स जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के, वो ये हैं कि हमने आज देखना है कि जी एमबीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर आप एक एमबीसी का प्रोजेक्ट बनाते हो, तो एक एमबीसी के प्रोजेक्ट के टाइम पर आपका जो स्ट्रक्चर बन के आता है वो किस तरह का बन के आता है। फिर इसके बाद हमने ये देखना है कि कंट्रोलर क्या होता है जी एक। ठीक है, फिर इसके बाद हमने ये देखना है कि जी रोल ऑफ कंट्रोलर, बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज दैट व्हाट इज द रोल ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, तो ये देखना है। फिर इसके अलावा ये देखना है कि जी कंट्रोलर को ऐड किस तरह किया जाता है। अगर हमें एक न्यू कंट्रोलर ऐड करना है अपने प्रोजेक्ट में, तो वो किस तरह किया जाता है। फिर इसके बाद हमने ये देखना है कि जी एक्शन मेथड्स क्या होते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसको भी देखना है। बट एक्शन मेथड जो है वो नेक्स्ट क्लास से मैंने ज्वाइन किया है, तो वो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास से उनको कवर करें। ठीक है, फिर इसके अलावा हमने ये देखना है कि जी एक्शन मेथड को कॉल कैसे करना है किसी भी एक्शन को लेट से। क्योंकि एक्शन मेथड का मतलब ये होता है कि एक्शन मेथड में अगर कुछ है ना, तो वो आप या तो मॉडल के थ्रू यूज़ करो, या तो कोई ना कोई व्यू उसके ऊपर लगा हुआ हो। तो हमने व्यूज़ और मॉडल तभी नहीं पढ़े, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं ज़्यादा जो एम्फेसाइज करूँ ना एक्शन मेथड्स के ऊपर, वो तब करूँ जब मैंने आपको व्यूज़ थोड़ा बता दिए हूँ, जब मैंने आपको थोड़ा बहुत जो है वो मॉडल्स बता दिए हूँ। तो अभी मैं एक्शन मेथड्स को लेके चलूँगा साथ में, बट मैं इतना आपको उस पर ये नहीं करूँगा कि नहीं यार मुझे ये भी चाहिए आपसे, मुझे आप ये भी करके दिखाओ, ये भी करके दिखाओ। ठीक है, जब हम व्यूज़ पढ़ेंगे तो फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि नहीं मुझे ये भी चाहिए, मुझे आप ये भी करके दिखाएं, ये भी करके दिखाएं। तो उसको उस दिन के लिए छोड़ देते हैं। फिर इसके अलावा आप हमने ये देखना है कि हाउ टू कॉल एक्शन मेथड फ्रॉम ब्राउजर। हमने ये भी देखना है कि एक्शन मेथड को ब्राउजर से कॉल कैसे करते हैं। बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार है। ठीक है, हमने ये देखना है कि जी पैरामीटराइज एक्शन मेथड क्या होता है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। ठीक है, और हमने ये देखना है कि हाउ विल यू डिसाइड व्हेन टू क्रिएट अ न्यू कंट्रोलर और व्हेन टू यूज एग्जिस्टिंग। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि कब हम नया कंट्रोलर बनाना है। ठीक है, और कब हम ये डिसाइड करेंगे कि यार नहीं हम नया नहीं बनाना, हमने इसी एग्जिस्टिंग कंट्रोलर को बेसिकली कब आगे कैरी करना है। सही है, सो लेट्स स्टार्ट। कंट्रोलर बेसिकली क्या होता है, इट इज़ वन ऑफ द मेन पिलर ऑफ एमवीसी। बेसिकली होता क्या है कि ये एक मेन पिलर है एमवीसी का। ठीक है, और जो इसमें सी है ना एमवीसी में, वो बेसिकली कंट्रोलर को डिफाइन करता है। कंट्रोलर के लिए बेसिकली ये यहाँ मौजूद है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, फिर इसके अलावा एक कंट्रोलर क्लास होती है, नॉर्मल सी शार्प की क्लास होती है ये। इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो डॉट सी एस होती है। जैसे नॉर्मल क्लासेस की एक्सटेंशन डॉट सी एस होती है। आप लोगों ने अभी सी शार्प पढ़ी होगी, तो सी शार्प में आप लोग डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बना रहे होते हैं। तो आप लोग जो क्लासेस बना रहे होते हैं उनकी एक्सटेंशन आप लोग देते हैं ना डॉट सी एस डॉट सी एस डॉट सी एस। अक्सर आप लोग देखते हो न्यू क्लास भी बना रहे होते हो तो क्लास वन डॉट सी एस पहले से लिखा हुआ आ रहा होता है, फिर हम उसे भी नेम के साथ डॉट सी एस ही लगाते हैं एक्सटेंशन के साथ। तो यहाँ पे भी कंट्रोलर जो है वो एक सिंपल क्लास है सी शार्प की, जो कि डॉट सी एस एक्सटेंशन को अपने साथ कैरी करती है। इसके अलावा इसकी कन्वेंशन है कि इसके नाम के साथ ना कंट्रोलर लाजमी आता है। यहाँ पे गिवन है नीचे देखो, इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम कंट्रोलर क्लास। कंट्रोलर जो है ना, हम जो कंट्रोलर्स बनाते हैं अपने पास, अपने जो हमारे कंट्रोलर होते हैं जो कि लाइक वर्क्स लाइक अ वेटर, लाइक अ रिसेप्शनिस्ट इन अ कंपनी। ठीक है, लाइक अ पर्सन हु डील्स विद यूजर एंड लेट्स से ग्रैब यूजर्स रिक्वेस्ट एंड जस्ट थ्रो इट टू मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट की तरफ से फेंकती है रिक्वेस्ट को यूजर की। ठीक है, तो वो बेसिकली हमारा कंट्रोलर होता है जो कि यूजर से रिक्वेस्ट लेता है मॉडल पर, या जो भी हमारी उसकी मैनेजमेंट होती है उसको देता है। फिर मॉडल क्या करता है, मॉडल या जो भी एप्लीकेशन है वो रिस्पॉन्स देती है, तो कंट्रोलर उस रिस्पॉन्स को व्यू पे कास्ट कर देता है। ठीक है, सो बेसिकली कंट्रोलर क्लास एक बनी हुई पहले से ही उसको इनहेरिट करता है अपने अंदर। अब इनहेरिट करने का मतलब, हम इनहेरिटेंस बहुत डीपली पढ़ चुके हैं, बहुत तरीके से, बहुत सुकून से पढ़ चुके हैं इनहेरिटेंस। तो हमें पता है कि इनहेरिटेड, या लेट्स से हम जो कह रहे हैं कि इनहेरिट कर रहा होता है कंट्रोलर क्लास को, इसका मतलब ये है कि कंट्रोलर क्लास की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को बेसिकली अपने साथ लेकर आ रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा फिर ये इट रिसाइड्स इन कंट्रोलर फोल्डर, यानी ये रहता है कहाँ पर, कंट्रोलर के फोल्डर में।
ठीक है, अभी हम देखेंगे प्रोजेक्ट बनाते हुए। फिर इट हैज कंट्रोलर कन्वेंशन इन नेम, तो ये कंट्रोलर कन्वेंशन रखता है अपने पास अपने नाम में, यानी आपने जो भी कंट्रोलर बनाना है ना, लेट से आपने कंट्रोलर का नाम रखना है, कोई आपने एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कुछ करना है, आपने मैनेजमेंट अपनी अपनी कंपनी के मैनेजमेंट को देखना है ना, तो उसके हिसाब से आपने कंट्रोलर बनाना है, तो आप बनाएंगे मैनेजमेंट कंट्रोलर। आपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, उसके ऊपर डाटा उनका इंसर्ट अपडेट डिलीट वगैरह सब बनाना है, तो आप बनाओगे स्टूडेंट्स कंट्रोलर। आपने एम्प्लॉयज के ऊपर करना है तो आप बनाओगे एम्प्लॉय कंट्रोलर। हम नॉर्मली जो समझने के लिए बनाते हैं ना बेसिक, वो बनता है होम कंट्रोलर के नाम से, और डिफॉल्टली बाय डिफॉल्ट जो है ना वो कंट्रोलर जो बनता है ना वो डिफॉल्ट कंट्रोलर के नाम से बनता है, लेकिन हम नॉर्मली होम कंट्रोलर के नाम से बनाते हैं। तो ये एक बात है। फिर इसके बाद अब देखो रोल ऑफ अ कंट्रोलर, तो किसी भी कंट्रोलर का रोल जो है ना वो क्या होता है, बेसिकली किसी भी कंट्रोलर का रोल ये होता है कि कंट्रोलर वर्क्स विद यूजर इनपुट और ब्राउजर इनपुट, ठीक है, या ब्राउजर रिक्वेस्ट। कंट्रोलर जो है ना वो वर्क कर रहा होता है या तो यूजर इनपुट पे या तो ब्राउजर की रिक्वेस्ट पे, बेसिकली ब्राउजर की रिक्वेस्ट ही आ रही होती है यूजर इनपुट को लेकर, ठीक है। तो बेसिकली कंट्रोलर जो वर्क कर रहा होता है वो ब्राउजर की रिक्वेस्ट पे कर रहा होता है, ठीक है। अगर आप किसी डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हो तो जो टेक्स्ट बॉक्स है आपका नॉर्मल, वही यूजर इनपुट वाली बात आ गई। तो अगर आपका कोई टेक्स्ट बॉक्स है तो उसके ऊपर कर रहा होता है, बेसिकली किसी भी टाइप की ना रिक्वेस्ट पे कर रहा होता है। अब वो रिक्वेस्ट यूजर इनपुट के थ्रू आ रही हो या वही ब्राउजर रिक्वेस्ट के थ्रू आ रही हो, ठीक है, तो कंट्रोलर बेसिकली उस पर वर्क कर रहा होता है और कंट्रोलर उसी को यूज कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है किसी भी एप्लीकेशन के फ्लो को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। किसी भी कंपनी में अगर कोई कंट्रोलर नहीं होगा ना तो यूजर्स और मैनेजमेंट के दरमियान कोई भी जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना वो मौजूद नहीं होगा, और जब ऐसा नहीं होता ना तो क्या होता है, बहुत सारे ग्लिचेस आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा होता है कि किसी भी एप्लीकेशन का जो फ्लो है ना ये उसकी मेंटेनेंस के अंदर उसके चलते रहने में ये एक अहम किरदार अदा करता है, बहुत ज़्यादा ये बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाय हैंडलिंग इनकमिंग रिक्वेस्ट, ठीक है, बाय हैंडलिंग इनकमिंग रिक्वेस्ट एंड प्रोवाइडिंग डाटा टू कॉरेस्पॉन्डिंग व्यू और टू ब्राउजर रिक्वेस्ट, यानी जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग व्यू है, जो भी ब्राउजर की रिक्वेस्ट है उसके ऊपर उसकी रिक्वेस्ट को हैंडल करना और उसको कॉरेस्पॉन्डिंग डाटा, यानी जो भी उसके मतलब ये समझेंगे जो भी रिक्वेस्ट की गई है जिस डाटा की भी है, जिस चीज़ की भी, उसको वो चीज़ प्रोवाइड कर देना, ठीक है। अगर कंट्रोलर ये काम नहीं करेगा ना तो एप्लीकेशन का जो फ्लो होता है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं। तो बेसिकली कंट्रोलर ये सारी जो है ना अपने ऊपर ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कंट्रोलर की होती है। अगर आप यहाँ पिक्चर में देखो, बहुत ज़्यादा ईजी करने की कोशिश की है मैंने पिक्चर को, तो देखो क्लाइंट कहाँ से आता है, क्लाइंट आता है ब्राउजर से। जब क्लाइंट आ गया ब्राउजर से तो एक एरो बना हुआ है जो कि कहाँ जा रहा है, रिक्वेस्ट की सूरत में एक बॉक्स पे जा रहा है और उस पर सर्वर लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे हो कि राइट साइड पे, ठीक है। अब सर्वर पे ऊपर देखो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है और नीचे ये जो एरो नीचे एक लाइन जा रही है और लिखा हुआ है कंट्रोलर व्यू और मॉडल। ये जो क्वेश्चन मार्क है ना ये एक रिक्वेस्ट है, ये एक रिक्वेस्ट है। अभी हमने ये नहीं पढ़ी, हम आगे ही पढ़ेंगे, तो मैंने अभी इसको सिर्फ इसीलिए नहीं मैंने इसको सिर्फ अभी इसीलिए पिन नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अभी इसमें पूरी एक क्लास लग जाएगी। ये पूरी क्लास का एक टॉपिक है, तो हम इसको आगे जब स्टडी करेंगे ना, जब इसको समझेंगे कि क्या है, क्या करता है, क्या नहीं करता, कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता, ठीक है, तो हमने इसको उस वक्त के लिए थोड़ा सा बचा के रखा है। तो सर्वर, बस टोटल सर्वर समझ रहे हैं। ब्राउजर से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, कंट्रोलर की तरफ ही मैंने एरो बनाए, जो एरो आ रहा है और जो एरो निकल रहा है वो मैंने कंट्रोलर की तरफ बनाए। तो ये रिक्वेस्ट आती है कंट्रोलर पे और कंट्रोलर ही डील करता है कि किस तरह से रिक्वेस्ट को वापस करना है, ठीक है। देखो मैं माउस से अगर होवर करके दिखाऊं तो यहाँ पर आती है रिक्वेस्ट, यहाँ से कंट्रोलर पे जाती है, ठीक है। ये तो आपकी रिक्वेस्ट टाइप है, यहाँ से कंट्रोलर पे गई, कंट्रोलर ने इन सबको डील किया, फिर कंट्रोलर ने इसको रिस्पॉन्स दिया और इसने क्या कर दिया, वापस यूजर को दे दिया। बस रिक्वेस्ट टाइप है कि ये इतना इशू नहीं है, असल में तो एमवीसी का ही सारा सीन है। तो फिर क्या किया, रिक्वेस्ट किस में बदल गई, रिस्पॉन्स में। जब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में बदल गई और दोबारा क्लाइंट के पास चली गई तो क्लाइंट भी ज़ाहिर है जो डाटा है उसका एक सेटिस्फैक्ट्री साइन शो करेगा, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि जी डाटा ट्रांसमिटेड या डाटा ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली, तो क्लाइंट भी खुश होगा और एप्लीकेशन का भी फ्लो जो है ना वो मेंटेन रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि व्यू के ऊपर कहाँ से डाटा आए मॉडल को पता ही नहीं है, उसने कंट्रोलर को दे दिया डाटा तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो कंट्रोलर इस चीज़ को हैंडल कर रहा है कि डाटा किस तरह से आना है, रिक्वेस्ट को किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है। तो कंट्रोलर इस सारी चीज़ों को जो है वो देख सकता है। फिर अब एक कंट्रोलर को किस तरह से ऐड किया जाता है आपके पास आपके एमवीसी के प्रोजेक्ट में। तो एडिंग आपने क्या करना होता है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर को ओपन करना होता है, राइट क्लिक करना होता है कंट्रोलर के फोल्डर पे, ठीक है। फिर ऐड को चूज करोगे और कंट्रोलर को चूज करोगे, ठीक है। और फिर क्या करोगे, चूज MVC5 कंट्रोलर एम्प्टी और
अदर टेम्पलेट्स एज पर रिक्वायरमेंट, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हम एम्प्टी पे काम करेंगे ताकि अपने हिसाब से काम कर सकें। ठीक है, आप क्लिक करोगे ऐड पर, ठीक है, और फिर देन क्या करोगे, और न्यू विंडो एंटर कंट्रोलर नेम, नई जो विंडो होगी उस पर कंट्रोलर का नाम लिखो और सारी चीज़ें। अच्छा, मैं यूज़ कर रहा हूँ 2019 का वर्जन, मैं जो विजुअल स्टूडियो का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ 2019 का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मे बी अभी कोई नया वर्जन आएगा तो मैं वो उस वर्जन पे अपडेट कर दूंगा, जब मैं थोड़ा सा उसको सीख लूंगा तो मैं उस वर्जन पे अपडेट कर दूंगा। आप लोगों के पास आपके कोर्सेज के अंदर भी और यहाँ से सेंटर में भी, अभी हम लोग जिस लैब में पढ़ रहे हैं उसमें 2015 का वर्जन इंस्टॉल्ड है, बट मेरी कोशिश है कि मैं इसको फ्यूचर में 2017 करवा लूँ। मे बी या तो अभी लॉकडाउन के दरमियान जैसे जिन दिनों में आप नहीं आ रहे तो मैं इसको अपडेट करवा लूँगा। ठीक है, या फिर ये कि हम आप लोग सेंटर आ जाओ उसके बाद हम कर देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ करके मैं इनको ना अपडेट करवाऊंगा 17 पे। तो ये मेरे दोस्तों के पास है, मैं सारे दोस्त हमारे हम एक जैसे नहीं है, तो हमारे कुछ दोस्त हैं लेजेंड जो कि है ना 17 यूज़ कर रहे हैं अभी तक। ठीक है, तो मैंने उनसे कहा था कि यार मुझे स्नैपशॉट काइंडली अवेलेबल करके दे दो। तो आप जब 17 ओपन करते हो ना, तो मैं ज़रा जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं प्रेजेंटेशन टाइप में कैसे जूम इन करते हैं जब स्लाइड शो चल रहा होता है। तो भाई देखो, सबसे पहले ना जब आप ओपन करते हो तो आपके पास इस तरह का इस तरह का इंटरफेस आता है। तो मे भी आपके पास अभी शो हो रहा हो, आपके पास इस तरह का ना एक पूरा एरिया आता है जब आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हो। तो आपने क्या करना होता है, विजुअल सी शार्प में आप वेब सेलेक्ट करते हो। ये देखो वेब यहाँ लिखा हुआ है। वेब सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हो, ASP.NET वेब एप्लीकेशन और .NET फ्रेमवर्क, ये वाला जो ऑप्शन है ना आप ये सेलेक्ट करते हो, ये वाला मॉड्यूल सेलेक्ट करते हो, और फिर नीचे क्या करते हो, नीचे क्रिएट का बटन गिवन है, तो आप क्या करते हो, बेसिकली प्रोजेक्ट जो है वो ये ओके कर देते हो। अब कोई नाम प्रोजेक्ट का देना चाहो तो प्रोजेक्ट का वो नाम दे सकते हो। जब आपने ये नेम वगैरह दे लिया और ये सारी चीज़ें हो गई, तो फिर आपके पास इस तरह की एक विंडो आती है। देखो, इस तरह की एक विंडो आती है, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है एम्प्टी, और यहाँ चेक लगा देना है एमबीसी के फोल्डर्स पे। होता क्या है कि ये फाइल सिस्टम के अंदर ना एमबीसी के फोल्डर्स को ऐड कर देता है। ये जो आपका एक चेक होता है ना, ये ऐड कर देता है एमबीसी में फाइल फोल्डर्स, जो इसके एमबीसी के जो फोल्डर्स होते हैं, तो फाइल सिस्टम में उन फोल्डर्स को ऐड कर देता है। इसके बाद आगे बढ़ते हो तो प्रोजेक्ट जो है वो इस तरह का हो जाता है नॉर्मली, जैसे ऐसा ही मेरे पास होगा ऐसा ही आपके पास होगा। बस ये जो स्टेप्स है ना ये आपके पास होंगे डिफरेंट, मैं दिखा देता हूँ। और इसको हम ले आते हैं 100% पे। ठीक है, और मैं अपने पास यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो भाई मेरा वर्जन जो है ज़ाहिर थोड़ा डिफरेंट है, आप लोग 2015 या 17 यूज़ करोगे। मैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ। ठीक है, अच्छा, फिर देन जब क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर लिया तो यहाँ से मैं अगेन मैं एक मरतबा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। देखो, सबसे पहले मैं सी शार्प में विंडोज़ सेलेक्ट कर रहा हूँ, ज़ाहिर विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे जाऊँगा, फिर मैं वेब सेलेक्ट कर रहा हूँ। जब वेब सेलेक्ट है ना तो यहाँ पे एसपी कोर और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं पहले से, लेकिन मैं इनमें से क्या लूँगा, मैं इनमें से लूँगा यहाँ पर ASP.NET वेब एप्लीकेशन फिर .NET फ्रेमवर्क के साथ। ठीक है, इसमें यहाँ पे सी शार्प वगैरह लिखी हुई है, सी शार्प विंडोज़ क्लाउड वगैरह ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, इसको क्रिएट कर देंगे। अब जब इसको क्रिएट करेंगे तो इसने मुझसे कहा कि यार प्रोग्राम अपना जो है ना नेम बता दो, तो मैंने कहा मैंने लिखा जी कंट्रोलर्स एंड एमवीसी, ओके किया। अगर कोई और प्रोजेक्ट इस नाम से नहीं बना हुआ होगा तो ये मुझे मेरा प्रोजेक्ट जो है बना के दे देगा। अब बेसिक जो स्ट्रक्चर है ना एमवीसी का, ठीक है, वो इस तरह का होता है। देखो, वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। एमवीसी का टेम्पलेट ले रहा हूँ मैं, एम्प्टी टेम्पलेट नहीं ले रहा किसी वजह से। यहाँ पे देखो एमवीसी की फोल्डर सेलेक्टेड है पहले से। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन टू पी HTTP इस पे चेक लगा रहने दो, बाकी सबको बिल्कुल बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ना है। ठीक है, और क्रिएट कर लो। अब एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है बीच में तो पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बाकी 2 लोग आए क्लास में, ज्वाइन किया उन्होंने। सही, एमन नहीं है क्लास में आई थिंक। तो ये प्रोजेक्ट बन रहा है हमारा,
और बस बन गया। तो भाई थीम का फ़र्क है, ठीक है। अगर आप यहाँ इस स्नैपशॉट में भी देखो तो हम इस वाले स्टेज पर आ गए हैं अभी पूरे, ठीक है। अब थीम का फ़र्क है, उनकी स्क्रीन बिल्कुल ही ब्लू ही ज़ाहिर है, ठीक है। मेरी स्क्रीन मेरा सिस्टम अलग है, उनकी मेरी स्क्रीन जो है इस तरह की, मैंने थीम थोड़ी डिफरेंट यूज़ कर रहा हूँ। तो हम यहाँ सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे, यही सारे फोल्डर्स बने हुए आ गए जो कि यहाँ बने हुए आ रहे थे इस तरफ, ठीक है। अब सीन ये है कि हम क्या कर रहे हैं, मैं इन फोल्डर्स को समझाना चाह रहा हूँ, या आप लोग फोल्डर्स देख रहे होंगे। मेरे पास ना एक पिक्चर है जो कि इन फोल्डर्स को समझा सकती है थोड़ा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, टेंशन नहीं लो। तो अगर आप एक एमवीसी का फोल्डर क्रिएट करते हो ना, तो आपके सामने ये तमाम फोल्डर्स आते हैं। यानी कि एमवीसी का जब प्रोजेक्ट आप क्रिएट करते हो तो बेसिकली होता है ये कि आपके सामने ये तमाम फोल्डर्स जो है ना वो अपेयर होते हैं। सबसे पहला फोल्डर जो है वो ऐप अंडरस्कोर डाटा का फोल्डर है, ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल द डाटा विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर रीड एंड राइट इनटू एप्लीकेशन, ठीक है। तो वो तमाम चीज़ें जो कि रीड और राइट करने के लिए एप्लीकेशन में यूज़ हो रही होती हैं वो यहाँ पर है। तो यहाँ पे देखो ये ऐप डाटा, ये रहा, ठीक है, ये ऐप डाटा मौजूद है। फिर इसके अलावा ऐप अंडरस्कोर स्टार्ट, यानी ऐप स्टार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हम इसे ऐप स्टार्ट ही कहते हैं, ऐप अंडरस्कोर स्टार्ट कहते नहीं है। लिखा ऐप अंडरस्कोर स्टार्ट ही जाता है, बट कोई भी नहीं कहता है, ठीक है। मैं तो ऐप स्टार्ट ही कहता हूँ और सभी ऐसे ही कहते हैं। हाँ, लेकिन अगर प्रोफेशनली कहीं जाए तो ऐप, अगर आपको लिखना पड़े तो ऐप अंडरस्कोर स्टार्ट लिखेंगे, ऐप स्पेस स्टार्ट नहीं लिखेंगे। फिर ऐप स्टार्ट में क्या कर रहे होते हैं हम, यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, हेयर यू पुट ऑल दी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है ना जो कि किसी भी प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल राउट कॉन्फ़िगरेशन हो गई, बंडल कॉन्फ़िगरेशन हो गई। बंडल के अंदर ये होता है कि आपकी जो सीएसएस वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होती है ना वो सब यहाँ मौजूद होती है, ठीक है, बंडल कॉन्फ़िगरेशन में। और राउट कॉन्फ़िगरेशन में जैसे आपने लेट से क्या करना है, वेबसाइट है आपकी, ठीक है, और वेबसाइट है अलीजैन की वेबसाइट है, तो वेबसाइट का नाम लेट से अलीजैन के नाम पर अलीजैन.com। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अलीजैन का जो है वो अबाउट अस का पेज व्यू करूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा अलीजैन.com/अबाउट अस, ठीक है। लेकिन मेरा HTML का पेज तो इस नाम से नहीं बना हुआ होगा ना, है ना, अबाउट अस के नाम से ज़रूरी थोड़ी है बना हुआ हो। लेकिन जब मैं उसकी राउटिंग करूँगा ना, राउट का मतलब क्या होता है, आप URL को बेसिकली पार्स करते हो, कन्वर्ट करते हो, ठीक है, अपनी मर्जी के URL में। तो ये राउटिंग हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर कंटेंट, तो आप इसे कंटेंट भी कहते हैं, कंटेंट भी कहते हैं। मैं कंटेंट और कंटेंट दोनों ही कहता हूँ, तो आप लोगों की मर्जी, आप जो भी आप लोगों को सूट करे, जो भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो कंटेंट में क्या होता है, इट स्टोर्स इमेजेस, CSS, ETC, यानी अदर देन स्क्रिप्ट, सिवाय जावास्क्रिप्ट के ये सब कुछ स्टोर करता है। आपकी इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई, इवन फॉन्ट्स भी लोग करते हैं, तो इमेजेस, वीडियोस स्टोर, आपकी CSS हो गई, ये सब कुछ यहाँ पे स्टोर कर रहा होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा स्क्रिप्ट नहीं करता ये। फिर कंट्रोलर्स क्या करते हैं, तो कंट्रोलर का जो फोल्डर है यहाँ पे क्या करते हो, बेसिकली हेयर यू पुट ऑल दी कंट्रोलर, यहाँ पे आप सारे कंट्रोलर रखते हो। फिर फॉन्ट्स क्या करते हो, यहाँ पर आपके पास ना कुछ कस्टम फॉन्ट्स होते हैं जो कि बूटस्ट्रैप की तरफ से यूज़ किए जाते हैं, तो आप इनमें कुछ नहीं करते, बूटस्ट्रैप ही यूज़ करते हैं जो करते हैं। फिर मॉडल्स, तो दिस फोल्डर हैज़ ऑल दी मॉडल्स, इस फोल्डर के अंदर तमाम मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पे डाटा वगैरह है, जहाँ से डाटाबेस की मैनिपुलेशन करनी है, या डाटा आना है, या डाटा रखा हुआ है, तो मॉडल्स में वो सब कुछ आता है, ठीक है। फिर स्क्रिप्ट्स में क्या होता है, तो बेसिकली हेयर यू पुट ऑल दी स्क्रिप्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन। स्क्रिप्ट का जो फोल्डर है उसमें क्या करते हो, आप तमाम जो स्क्रिप्ट्स है ना एप्लीकेशन की, ठीक है, वो बेसिकली आप रख रहे होते हो, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट की बात हो रही है ये, ठीक है। स्क्रिप्ट्स का फोल्डर जो है वो जावा स्क्रिप्ट के लिए बना है, तो आप जो भी जितने भी आपके स्क्रिप्ट्स होते हैं वो आप क्या कर रहे होते हो, यहाँ पुट कर रहे होते हो। फिर व्यूज़, तो व्यूज़ किस लिए होते हैं, आप जितने भी व्यूज़ होते हैं ना जो कि HTML या CSS का कोड होता है वो आप यहाँ रख रहे हो। तो इसमें स्माइली इसलिए बनी हुई क्योंकि सिर्फ एक यही चीज़ है जो कलरफुल होती है आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर है यहाँ पर favicon.ico। अब ये favicon.ico पता है क्या है, favicon.ico वो आइकन है जो कि आप एप्लीकेशन को जब रन करते हो ना तो टॉप लेफ्ट जो आपका टैब होता है उस पर शो हो रहा होता है। अभी मैं दिखा दूंगा। फिर packages.config, तो packages.config के अंदर क्या रख रहे होते हैं, जितने भी इंस्टॉल्ड पैकेजेस होते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। web.config में क्या कर रहे होते हो, जो भी उसको ब्राउजर, आपकी एप्लीकेशन को ब्राउजर पे कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर करके web.config में रख देती है, ठीक है। ऐप स्टार्ट में वो कॉन्फ़िगरेशन जो आपकी एप्लीकेशन के स्टार्ट होने के टाइम पे कॉन्फ़िगर होती हैं, सब कुछ स्टार्ट होने के टाइम पे कॉन्फ़िगर होता है, ठीक है। तो ये तो चीज़ें हो गई हमारी जो हमने देखा। हम यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते थे तो इसलिए मजबूरन मुझे पिक्चर ही एक अवेलेबल करनी पड़ी।
अब मसला ये था पिक्चर मुझसे इसकी वर्ड की फाइल जो है वो डिलीट हो गई है, तो वो बस कहीं मैंने डेस्कटॉप पे कहीं रखी थी, मुझसे डिलीट हो गई, वरना मैं आपको वो फाइल दे देता पीडीएफ या कुछ कुछ भी कन्वर्ट करके। तो ये सारी फाइल्स हमने देखी। व्यूज़ में हम क्या रखते हैं, व्यूज़ में यार हम सारी जो है ना वो हमारे पास HTML वगैरह का कोड होता है। अभी देख रहे हो उसके अंदर पहले से कुछ बना हुआ है। अगर कंट्रोलर में भी जाओ ना तो देखो कंट्रोलर पहले से बना हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है होम कंट्रोलर। ठीक है, तो कंट्रोलर ना होम कंट्रोलर के नाम से पहले से बना हुआ है, यानी एप्लीकेशन पहले से वर्क कर रही है, इसमें कुछ ना कुछ है। तो हम ना इसे बिल्कुल बंद कर देते हैं, ये भी बंद कर देता हूँ मैं और F5 प्रेस करता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल F5 नहीं प्रेस करेंगे, आप डायरेक्टली F5 प्रेस करेंगे क्योंकि कंसोल स्क्रीन तो है नहीं, तो इसका सीन वो नहीं है। और ये ब्राउजर भी चलेगा। अब जो कोड देखोगे ना आप लोग, वो ब्राउजर पे आप लोग देखोगे रन हो रहा है। ठीक है, तो एक तो कलरफुल भी होगा और आप लोगों को इवन थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद आप लोग एंजॉय भी कर लो थोड़ा। वो जो बोरियत होती थी ना उसके C# में, वो में भी ना हो। बस ये थोड़ा सा टाइम लेता है, a bit of time taking। तो भाई ये आप लोग देख रहे हैं, हम इसे फुल स्क्रीन पे ओपन कर लेते हैं। तो अभी आप लोग देखो, इतनी वेबसाइट जो कि मैंने नहीं बनाई, पहले से बनकर आ गई। तो जरा अपने अपने माइक्स ओपन करो और ये बताओ क्या ये बूटस्ट्रैप पे बनी हुई है या नहीं बनी हुई। बताओ सब लोग, अरिजैन तुम बताओ तुम्हें सबसे अच्छा बूटस्ट्रैप आता है ना। बूटस्ट्रैप पे बनी हुई है, और कोई बोले जरा। आवाज नहीं आ रही, फुल हुई है फिर भी नहीं आ रही आवाज। जी, तो ये ना बूटस्ट्रैप पे बनी हुई है। अब सीन क्या होता है कि बूटस्ट्रैप भी इसके अंदर ना ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड होता है, लेकिन अभी तक ना इस पे इतना भरोसा मत करना क्योंकि अभी तक ना इसके अंदर बूटस्ट्रैप 3 चल रहा है। ठीक है, तो तुम अपडेट करके इसको बूटस्ट्रैप 4 कर सकते हो। इन फाइल्स को तुम अपडेट करके बूटस्ट्रैप 4 कर सकते हो। यहाँ की सारी फाइल्स हटाओ और जहाँ जहाँ ये फाइल्स लिंक्ड है उनको बूटस्ट्रैप 4 में कन्वर्ट कर सकते हो, बट अभी के लिए फिलहाल काम चलाना पड़ेगा बूटस्ट्रैप 3 से। तो बूटस्ट्रैप 3 मेरे ख्याल से तुम लोगों को आता ही होगा, तो अगर बूटस्ट्रैप 4 आता है तो बूटस्ट्रैप 3 का तो मसला ही नहीं है। ठीक है, बस कुछ क्लासेस हैं जो बूटस्ट्रैप 4 की हैं जो 3 में काम नहीं करती, ज़ाहिर है वो 4 में एडवांस्ड है तो वो नहीं चलेगी, बाकी तो सब सभी चलता है। तो बूटस्ट्रैप 3 पे आप यहाँ काम कर सकते हो, फिलहाल बूटस्ट्रैप 3 ये आपको करके देता है। ठीक है, अगर आपने ये सब चीज़ें चेक करनी है कि क्या ये हमें मिल रहा है जो हमने देखा उस डिस्क्रिप्शन में, तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो आपको राउट कॉन्फ़िग मिल रहा है, आपको बंडल कॉन्फ़िग मिल रहा है, आपको फिल्टर कॉन्फ़िग मिल रहा है। ठीक है, फिल्टर्स ये होते हैं, हम आगे पढ़ते रहेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, कंट्रोलर में आपको होम कंट्रोलर मिल रहा है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे और क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पे मिल रहा है मजीद फॉन्ट्स। ठीक है, आपको यहाँ पे मॉडल्स मिल रहे हैं। मॉडल अभी कोई भी नहीं है। ठीक है, मॉडल एक सिंगल एप्लीकेशन में, सिंपल एप्लीकेशन में नहीं बनता। ये आपको क्या मिल रहा है, स्क्रिप्ट। जितनी भी जावा स्क्रिप्ट की, जेक्वेरी की जो भी फाइल्स है ना वो यहाँ पर आपको मिलेंगी। एंगुलर जेएस की जो कुछ जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड है वो सब कुछ आपके यहाँ पे मिलेगा। जरा देख लो एहतियातन कि आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी काफी सारी फाइल्स जावा स्क्रिप्ट की। अगर नहीं आ रही तो फिर बोलो। आवाज आ रही है मेरी सही। ठीक है, सही। तो यकीनन जावास्क्रिप्ट की जो है ना वो सारी फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, जितनी भी रिक्वायर्ड होती है ना फाइल्स, वो सबकी सब यहाँ पर ये इंटीग्रेट ऑटोमेटिकली कर लेता है, हमें कुछ भी ऐड करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ती। हम इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। व्यूज, अब व्यूज देखो, व्यूज के अंदर भी ना ये शेयर्ड और लेआउट, इसको हम फर्दर देखेंगे जब हम काम कर रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसको भी मजीद स्टडी करना है। फिर ये तमाम चीज़ें हमने देखी है भी टाइम टू टाइम। कंट्रोलर्स पे चलते हैं। तो कंट्रोलर्स के अंदर हमें कंट्रोलर ये मिला होम कंट्रोलर के नाम से। अब देखो ये होम कंट्रोलर डॉट सी एस है, इसने कंट्रोलर क्लास को इनहेरिट किया हुआ है। कंट्रोल प्रेस, तो कंट्रोलर क्लास ओपन हो गई। तो भाई ये वो असल कंट्रोलर क्लास है जिसको उस होम कंट्रोलर ने बेसिकली इनहेरिट किया हुआ है। कितने सारे मेथड्स हैं इसके अंदर, सोचो। ठीक है, तो इसके अंदर कितने सारे ये मेथड्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन कि कहाँ इसको बेसिकली असल में इसको डिफाइन किया हुआ है, इसको बेसिकली ये क्लास यूज हुई है। फिर इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पब्लिक, एक्शन, रिजल्ट और इंडेक्स।
ठीक है, और ये एक मेथड है, ठीक है। अब एक्शन मेथड्स क्या होते हैं सर? एक्शन मेथड्स क्या होते हैं? तो एक्शन मेथड्स आर मेथड्स बेसिकली, जितने भी एमवीसी में मेथड्स होते हैं ना उनको एक्शन मेथड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जितने भी एमवीसी में मेथड्स होते हैं उन सबको कहते हैं हम एक्शन मेथड्स, ठीक है। कोई बोलेगा जितने भी एमवीसी में मेथड्स होते हैं ना, अपने पास कहीं लिख लो, याद कर लो, एमवीसी में जितने भी मेथड्स होते हैं उनको हम एक्शन मेथड्स कहते हैं, ठीक है। एमवीसी में तमाम एक्शन मेथड्स वही एक्सेस किए जा सकते हैं ब्राउजर से जो कि पब्लिक हो, ठीक है। अब कंट्रोलर सर कैसे बनाते हैं? तो बिल्कुल स्क्रैच से मैं आ रहा हूँ, दोबारा से इसको बंद करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट, एमवीसी का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। कंट्रोलर इन एमवीसी, उस वक्त कंट्रोलर्स बनाया था, अब कंट्रोलर बनाया एम्प्टी प्रोजेक्ट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था प्रेजेंटेशन में। और एमवीसी सेलेक्ट करेंगे ताकि ये एमवीसी के फोल्डर्स क्रिएट कर ले कम से कम, और देन कुछ भी नहीं करें, बस क्रिएट कर लें, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई देखो, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आ जाओ। तो अभी आप लोग नोट करोगे कि जो पहले फोल्डर्स थे ना सारे, वो अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल क्यों नहीं है? बेसिकली इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी ना व्यूज़ बने हुए, तो जब व्यू नहीं होगा तो उसका बूटस्ट्रैप भी, उसकी बूटस्ट्रैप की फाइल भी नहीं होगी, ठीक है। उसके स्क्रिप्ट्स भी नहीं होंगे, उसके फॉन्ट्स भी नहीं होंगे, उसका स्टाइल, उसका कंटेंट कुछ भी नहीं होगा। जब सिंपल मैंने एमवीसी की एप्लीकेशन बनाई है तो सिंपल एमवीसी की एप्लीकेशन ही बनेगी, उसमें सिर्फ एमवीसी ही होगा। तो आप देख लो, ये मेरे पास मॉडल्स आ गए, ये मेरे पास व्यूज़ आ गए, जो कि बस सिर्फ एक शेयर्ड बना हुआ है व्यू कॉन्फ़िग, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ एक मेरे पास एक कंट्रोलर ऐड करने की जगह है। तो हमें कंट्रोलर सीखना है ना बेसिकली, तो कंट्रोलर वाले फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड कंट्रोलर, ठीक है। हमने फिलहाल MVC5 का एम्प्टी कंट्रोलर ही ऐड करना है, तो इसको ऐड कर लेंगे। और इसका जो नेम है ना, हम भी वो होम रखेंगे, तो इसका नाम हमने रख दिया होम कंट्रोलर, ठीक है। तो हमने इसका नाम जब होम कंट्रोलर रख दिया तो देन क्या करें, इसको ऐड कर लें। अब देखो एक कंट्रोलर ऐड हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी, तो ये देखो कंट्रोलर ऐड हो गया। एक कंट्रोलर जो ऐड हुआ ना, तो ये कोई अजीब सी चीज़ यहाँ पर आ गई, देख रहे हो अजीब सी मखलूक है कोई। यहाँ लिखा है पब्लिक एक्शन रिजल्ट, फिर लिखा हुआ है इंडेक्स, फिर लिखा हुआ है रिटर्न और व्यू। अब ये क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो भाई ये बेसिकली ना एक अदद है एक्शन मेथड, ये एक अदद है एक्शन मेथड, ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट आता है, बाय डिफॉल्ट बनता है। आप कैसे बना सकते हो? एक्शन रिजल्ट, और लेट्स से इंडेक्स ही नाम रखना है, ठीक है। रिटर्न, अब इस ब्रैकेट में आप वो व्यू बता दो जिसको आपने रिटर्न करना है। तो फिलहाल मेरा कोई व्यू नहीं है जिसको मैंने रिटर्न करना है। मल्टीपल एक्शन मेथड कैसे बनता है? यहाँ पर एक और एक्शन मेथड बना दो, तो कभी भी माइन मेथड इसका अपना नाम नहीं होगा, तो इसका मतलब मैंने अपना नाम लिया है इसको। अब ये आप लोगों का क्वेश्चन होगा ध्यान में कि यार ये व्यू ही क्यों रिटर्न कर रहा है? तो ये व्यू इसलिए रिटर्न कर रहा है क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप जो है ना वो एक्शन रिजल्ट है। तो एक्शन रिजल्ट वाले जो मेथड होते हैं ना वो जनरली व्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है। मसला यहाँ तक समझ में आई बात मेरी?
एक्शन मेथड्स क्या होते हैं, किसी को कोई अंदाजा होगा, कुछ समझ में आई बात? जी, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।